दोस्तों, यहाँ पर कल देखा तो 24 अप्रैल 2024 के अंदर बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है। और यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। मैं आपके साथ बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ, रमेश माने। अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखा तो जो कल का सेटअप था एट इट इज जैसा है वैसा ही है, यानी यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं हुई है। कल था 47,750 के आसपास का सपोर्ट था, अभी वो सपोर्ट ऊपर आया हुआ है 47,830 का। और कल का जो रेजिस्टेंस था आज भी इम्पैक्ट वैसा है, जैसा है वैसा है। तो यहाँ पर देखा गया दोस्तों, तो जो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ओपन प्राइस का इसका रिकैप देखा तो 48,300 का हाई प्राइस करीबन 48,303 के आसपास, यानी ओपन और हाई करीबन सेम था। लो प्राइस था 47,900 के आसपास, क्लोज प्राइस है 47,970 के आसपास। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, जो ओपन प्राइस है 48,300 एंड हाई प्राइस है 48,303, यानी ओपन और हाई करीबन सेम है, उससे बिलो क्लोज हुआ है यानी 47,970। तो यहाँ पे समझो कल का ओपन प्राइस आज के जो क्लोज प्राइस के बिलो ओपन होगा तो फर्दर यहाँ पे गिरावट आने की संभावना है। और कल हम लोग मंथली एक्सपायरी की ओर चल रहे हैं और यहाँ पर मेक एंड ब्रेक पॉइंट है 48,000, वहाँ पे कॉल और पुट राइटर की टेस्टेड चल रही है यहाँ पे, यानी यहाँ पे दोनों करीबन सेम टू सेम है और वहाँ पे बड़ी लड़ाई चल रही है। तो अभी समझो यहाँ से नीचे भी आया तो हम लोग यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन जो हमने मार्क कर रखी है उसकी प्राइस है 47,500 तक। इसके बिलो समझो ये कि हमने वीकली के लिए ये लाइन मार के रखी है, जब तक इस लाइन के ऊपर रहेगा तो तेजी रहेगी और इस लाइन के बिलो चला गया तो ये मंदी रहेगी। इस तरह से इसको हमने ड्रॉ करके लिया हुआ है। अभी इसी लाइन के ऊपर ही चल रहा है, समझो यहाँ पे कई बार भी इस लाइन के आसपास आता है, वहां से बाउंस बैक लेता है तो हम लोग यहाँ पर कॉल ही बाय करने वाले। और समझो इस तरह से इससे नीचे चला जाता है 47,500 के बिलो, तो फिर हम लोग आगे गिरावट देख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, मेक एंड ब्रेक पॉइंट 48,000 के आसपास हुआ है और मंथली एक्सपायरी के और भी चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे देखा गया तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्या है, डिस्काउंट में है, डिस्काउंट में चल रहा है ना। अभी स्पॉट प्राइस की प्राइस ज्यादा है ये फ्यूचर प्राइस से, तो हम लोग क्या चल रहे हैं, डिस्काउंट में चल रहे हैं। तो इसके लिए ये थोड़ा देर चल रहा है डिस्काउंट प्रीमियम, डिस्काउंट प्रीमियम, लेकिन एंड ऑफ द एंड में क्या हुआ है, डिस्काउंट में ही क्लोज हुई है। तो इसके लिए इसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। और ये जो लाइन मारी हुई है ये हमारा वीकली हाई, वीकली हाई हमारा था इसका 40,255 के आसपास। आज का हाई प्राइस है 48,300 के आसपास, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं किया, वहां पे सेलिंग प्रेशर बना और नीचे आ गया। तो अभी हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है ये 48,100, सपोर्ट लेवल क्या है 47,830, ये सपोर्ट लेवल है। तो इसको हम लोग प्ले कैसा करेंगे, और ये प्ले करेंगे दोस्तों जैसा ही समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग ये पुट बाय करने वाले 48,100 का। जैसा आज भी देखा रहेगा कि जैसा भी 48,100 के बिलो चलना शुरू हो गया तो वहां से गिरावट आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग पॉइंट ऑफ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, आप इसके अंदर सेलिंग भी कर सकते हो आपके कैपिटल के हिसाब से। सपोर्ट लेवल समझो ये है हमारा, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन हुआ 47,830 के ऊपर ही ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा है, तो फिर हम लोग ये कॉल बाय करने वाले 47,000
800 का। इस तरह से ये गैप अप और गैप डाउन का फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ रहेगा। सेकंड सिनेरियो क्या है दोस्तों, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ और ऊपर चलने के बाद हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करता है, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो ये बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। फिर अगेन हम लोग यहाँ पे ये कॉल बाय करने वाले 48,100 का। इसी तरह से ये चीज और इसका क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, इसके अंदर गैप डाउन हुआ होता है, इस रेट के बिलो ओपन हुआ तो हम लोग नीचे जाने का पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर नहीं चला जाता है तो ये सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग यहाँ पे ये पुट बाय करने वाले 47,800 का। इसी तरह ये सेकंड सिनेरियो यहाँ पे एंड हुआ। थर्ड सिनेरियो क्या है, इसके अंदर मार्केट गैप अप ओपन होता है, 1 आवर्स 2 आवर्स अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, लेकिन क्या होता है एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। फिर आगे हम लोग यहाँ पे ये पुट की ओर आएंगे 48,100 का। ठीक है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो चला गया, कंसोलिडेशन और एक अच्छी खबर शॉर्ट कवरिंग, नए सिरे से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग अगेन यहाँ पे ये 47,800 का कॉल बाय करने वाले। इस तरह से ये तीन सिनेरियो मैंने रेगुलर में चलने वाले आपको बताए। इसके अंदर फोर्थ सिनेरियो भी है। फोर्थ सिनेरियो क्या होता है कि समझो मार्केट इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो भी कॉल बाय करते हैं और रेजिस्टेंस ये इसके ऊपर भी चलना शुरू हो गया, सस्टेन करता है, फिर भी हम लोग कॉल बाय करते हैं। उसी तरह इसके अपोजिट सिनेरियो क्या है, इस रेट के बिलो गए तो हम लोग पुट बाय करते हैं, इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते हैं। अभी थोड़ा मार्केट दोस्तों ये बाइंग के फेवर में आया है, कल एक्सपायरी है मंथली, शॉर्ट कवरिंग की संभावना ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल और जो ईरान का जो अटैक हुआ था इसके ऊपर जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, उस शॉर्ट पोजीशन कवर होने के लिए तो आएगी ना, तो शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं ज्यादा है। दूसरा इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स से करीबन 22% यानी 10 के आसपास आया हुआ है, 22% डाउन हुआ है। तो जब डाउन होता है तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी जो है एक खत्म होती है, कम होती है। ठीक है, फिर वहां पर क्या होता है, बायर के फेवर में निकल जाता है। दूसरा क्या है, जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स बताया मैंने, डॉलर इंडेक्स जो है करीबन 105 के आसपास है। और दूसरा ये वीडियो हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डाउ जोन्स 220 पॉइंट अप है। दूसरा यूएसडी आईएनआर है करीबन 83 के ऊपर ही, 83 के आसपास है। इस तरह से इसको हम लोग शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मेक एंड ब्रेक पॉइंट 40,000 के आसपास ही है, तो यहाँ पर जिस तरह से प्रेशर बनेगा उसी तरह से मार्केट बिहेव करेगा। न्यूज अच्छी आए बुरी आए, हमें सिर्फ अपने स्ट्रैटेजी से लेना देना है, बाकी न्यूज सिर्फ हम लोग सुनेंगे लेकिन काम किसके ऊपर करेंगे, जिस तरह से हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करता है, हमारी स्ट्रैटेजी जो हमें बताती वही करने वाले हम लोग। ठीक है ना, और न्यूज आएगी जाएगी लेकिन हमें क्या करना है, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग बाय करने वाले या सेल करने वाले। ये हुआ हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का यहाँ पे बताया। सिर्फ इसके ऊपर चलना शुरू होगा सस्टेन यानी, और जैसा कि ये 48,100 के ऊपर भी चल रहा है और जो आज का हाई 48,300 के ऊपर चलना शुरू हो गया और सस्टेन करता है, तो फिर आगे आगे फर्दर बड़ी तेजी आएगी। लेकिन सिर्फ सबसे पहला ओपन कहाँ पे होता है वो देखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। समझो यहाँ से जो स्ट्रेटेजी बताते हैं, जैसे कि
आज का जो क्लोज प्राइस है उससे बिलो ओपन हुआ, समझो कल सपोज बिलो ओपन हुआ तो फर्दर गिरावट आएगी, अदरवाइज यहाँ पे गिरावट की संभावना कम दिखती है। शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं ज्यादा दिखती है। और समझो कल मंथली एक्सपायरी है, आपको अगर कल एक्सपायरी के बदले अगले वाला जो वीक होगा उसका कॉल या पुट हेज करके लेना तो सही रहेगा। उसके लिए क्या हुआ, जो प्रेशर बनता है ना पोजीशन का ये कम होगा। और यहाँ पे आपको बताइए ये पॉइंट ऑफ बाइंग के हिसाब से बता रहे, आप आपके कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी का लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। निफ्टी का थोड़ा एक पार्ट देखते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग आए हुए, ये जो रेजिस्टेंस है बदली कुछ भी नहीं हुआ है, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वहां पे आके क्लोज हुआ है, इसके लिए ज्यादा इसके अंदर चेंजेस है नहीं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो 22,400 का है, ये सिर्फ कल का सपोर्ट था 22,270 का था, ये सपोर्ट ऊपर आया है 22,330 के यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर बताया सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पे वॉच करना है, ये रेजिस्टेंस 22,400 का एंड सपोर्ट लेवल है 22,330 का। अभी यहाँ पर भी जो रिकैप देखा समझो मार्केट क्लोजिंग का, तो ओपन प्राइस और हाई प्राइस करीबन सेम ही है। लो प्राइस 22,350 का है, क्लोज प्राइस है 22,368 है। तो यहाँ पर क्या है, जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस से और हाई प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है, अगर इसका भी समझो क्लोज प्राइस से कल बिलो ओपन होता है, ओपन प्राइस चाहिए, ओपन प्राइस बिलो ओपन होता है तो अगेन फर्दर एक जो एक डाउन साइड का एक ट्रेड मिल सकता है मॉर्निंग के लिए। ठीक है, और ये जो हम लोग स्ट्रेटेजी बताते हैं ये प्योर श्योर इंट्राडे नो कैरी फॉरवर्ड, प्योर श्योर इंट्राडे नो कैरी फॉरवर्ड। आप इसके ऊपर सिर्फ आप रेंज के ऊपर ध्यान रखना। यहाँ पे वीडियो एंड करते, अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।